डियर स्टूडेंट, आप लोग जानेंगे कंप्यूटर के महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सेविंग की प्रक्रिया मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेजों को कॉपी करना है। सेविंग की प्रक्रिया क्या है? मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना है। अगला है, डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको कहते हैं सब डायरेक्टरी। अगला क्वेश्चन, CAD का तात्पर्य क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अगला, ओरेकल डाटाबेस सॉफ्टवेयर को ओरेकल कहा जाता है। अगला, असेंबलर का कार्य क्या है? असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन। और अगला है, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम क्या है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं? उसको कहते हैं मेश। वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है उसको टर्मिनल कहा जाता है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं? तो इसको कहा जाता है मेश। अगला है, वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है उसको टर्मिनल कहते हैं। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसे माना जाता है? ये है ARPANET को। लिनक्स का एक उदाहरण है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अगला, पहले से चल रहे कंप्यूटर की रिस्टार्ट करना, उसको रिबूटिंग कहते हैं। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना रिबूटिंग कहलाता है। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को डिबगिंग कहा जाता है। सॉफ्टवेयर कोड में जो त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया है उसको डिबगिंग कहा जाता है। अगला, CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटरों को कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है उसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं। अगला, कंप्यूटर में पाए जाने वाले डेटा को इनपुट कहा जाता है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को क्या कहते हैं? इसी को कंप्यूटर में डेटा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में हार्ड डिस्क सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को इंस्टॉलेशन कहते हैं। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? रैम का जो डाटा है वो बिजली के जाते ही समाप्त हो जाता है। अगला, DVD क्या है? ऑप्टिकल डिस्क है ये। DVD ऑप्टिकल डिस्क है। अगला, CDRW जो CDRW है ये क्या है? ये कॉम्पैक्ट डिस्क रिवीटेबल। सूचनाएं एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक ले जाने व उन्हें आपस लाने की जो काम होता है उनको डाटाबेस कहा जाता है। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप CPU। अगला है, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो उसको कहते हैं सिस्टम बस। प्रथम गणना यंत्र अबेकस है। विंडोज डम से क्या तात्पर्य है? डम का मतलब है मिलेनियम। डम का मतलब क्या है? मिलेनियम। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे है, विंडोज डम में इसका मिलेनियम हो गया। अगला देखिए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना, ये वार्म बूटिंग कहलाता है। HTML में डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? टेक्स्ट एडिटर की। लिखा है टेक्स्ट एडिटर। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग CPU में होती है। सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, CPU का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। वेबसाइट कलेक्शन, ये वेब पेजेज का होता है। वेबसाइट कलेक्शन जो होता है वेब पेजेज का होता है। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती? मशीन लैंग्वेज को। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन XLS होता है। फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? तो इसको फाइल टेब को आइडेंटिफाई करने के लिए। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है वर्कशीट का। ईमेल पते के दो भाग कौन से हैं? प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान से, भारत में जो निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन है? तो ये है सिद्धार्थ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ।
अगला, कंप्यूटर प्रोग्राम को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के अनुवाद को क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं सोर्स कोड। अगला, सी, बेसिक, कोबोल और जावा किस भाषा के उदाहरण है, उसे क्या कहते हैं, इसको हाई लेवल कहते हैं। अगला, ASL का पूर्ण रूप क्या है, ASCLL, इसको कहते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो ये ASCII का पूर्ण रूप। कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स वेबेज। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के मस्तिष्क को CPU, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखेंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया, JS किल्बी ने। किसने किया, JS किल्बी ने। अगला है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, IC का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है, तो होती है सिलिकॉन की। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, आयरन ऑक्साइड की। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं, बिट में। स्टोरेज माध्यम की क्षमता इकाई बाइट। MS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, GUI। वो कौन सा डिवाइस है जो दो या अधिक नेटवर्कों में जोड़ता है, गेटवे। कंप्यूटर विशिष्ट किसके साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं, तो नंबर्स। निर्माण प्रक्रिया में मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है, ROM। एक बाइट का कलेक्शन 8 बिट्स के बराबर होता है, एक बाइट का कलेक्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, CD-ROM किसका उदाहरण है, इनपुट डिवाइस का। CD-ROM जो है यहाँ पर इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। कंपाइलर स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादक है। वोलेटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है, ये रैम की होती है, किसकी, रैम की। अगला है जावा उदाहरण, उच्च स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय लैंग्वेज का। वो हार्डवेयर डिवाइस जिस पर आमतौर पर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, CPU। जब कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों पर कार्य करता है तो उसको प्रोसेसिंग कहते हैं। वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाजारों में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है, बार कोड रीडर, इसको कहते हैं बार कोड रीडर। अगला क्वेश्चन है, वे टर्मिनल जिन्हें पहले कैश रजिस्टर्ड कहते हैं, प्रायः कॉम्प्लेक्स इन्वेंटरी तथा विक्रय कंप्यूटर प्रणालियों से जुड़े होते हैं, पॉइंट ऑफ सेल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पॉइंट ऑफ सेल। अगला है वायरस, ट्रांजन, हॉर्सेस तथा वर्म कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं। अगला है कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे उपयोगी कार्य को अनुमति देते हैं, किसकी, इनपुट की, किसकी, इनपुट की। वे कंपोनेंट्स जो आंकड़ों का संसाधन करते हैं वो प्रणाली यूनिट में स्थित होते हैं। सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है। दस्तावेज प्रिंट करने की शॉर्टकट CTRL+P होती है। बाइनरी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक, प्रत्येक विशेष करैक्टर का बना होता है, उसकी संख्या होती है 8 बिट्स का योग। अगला, वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं उनको आइकॉन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आइकॉन्स। अपनी लागत और आकार के कारण ये कंप्यूटर अपेक्षाकृत विरल होते हैं। विरल का मतलब रेयर, मतलब थोड़ा दूर सुपर कंप्यूटर्स कहलाता है। RM का पूरा नाम रैंडेड एक्सेस मेमोरी। अगर ROM होता तो हो जाता रीड ओनली मेमोरी। ROM का हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन से यहाँ पर है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है, विशिष्ट इनपुट आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिजाइन किए गए स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला, इस प्रकार का कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली फिर भी इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है। ये तीव्रतम वृद्धि वाले प्रकार का कंप्यूटर है, इसका नाम है मिनी कंप्यूटर। कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन में संबंधित विशिष्ट कार्य करने की डिजाइन किए गए प्रोग्राम को ऑपरेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग। सर्वाधिक कंप्यूटर प्रणाली सुपर कंप्यूटर। ऐसी इंटरनेट सेवा जो उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करती है, उसको वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। इसका ये WWW का फुल फॉर्म है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए डॉक्यूमेंट का प्रयोग होता है। ऐसी डिवाइस जो केबल के प्रयोग के बिना नेटवर्क जोड़ती है, उसे क्या, वायरलेस कहता है। मेन्यू भाग होता है स्ट्रेट बार का,
अगला, वेबसाइट को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को ब्राउजर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राउजर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रोग्राम को ब्राउजर कहते हैं। हाँ, GUI का पूर्ण रूप है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला है, वह पेज जो कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, उसको कहते हैं हाइपरलिंक। क्या कहते हैं? हाइपरलिंक। CPU होता है एक कंट्रोल यूनिट, एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं हो। रीड ओनली मेमोरी ROM की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? तो इसका आंसर होगा ROM में डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली न होने पर भी उसमें रहता है। कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है? तो होता प्रिंटर्स। क्या है? प्रिंटर्स। वेब पर कितने मार्जिन होते हैं? तो वेब पर 4 मार्जिन होते हैं। एक डिजिटल वर्ल्ड में किस प्रकार का कंप्यूटर होता है? एम्बेडेड कंप्यूटर। क्या होता है? एम्बेडेड कंप्यूटर। तो